जय माता दी। आज मैं आपको मन गणेश की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, भगवान श्री गणेश धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक बालक का भेष बनाकर आए और उन्होंने अपने हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और एक चुटकी चावल। अब वो चले जा रहे गांव गांव, भगवान गणेश कहते चले जा रहे, कोई मेरी एक चम्मच दूध से और एक चुटकी चावल से खीर बना दे। तो सभी लोग, गांव के लोग उस पर हंसने लगे, कहने लगे भला एक चम्मच दूध से और एक चुटकी चावल से भला कभी खीर बनती है। वो हंसने लगे। भगवान गणेश जी इसी तरह सभी गांव गांव घूमते रहे। सुबह से अब शाम हो गई। तब वो चले जा रहे थे तो एक बूढ़ी माई अपने दरवाजे पर बैठी थी। तो गणेश जी उनके पास गए तो बूढ़ी माई ने कहा, लाओ मैं आपकी खीर बना देती हूँ। तो भगवान गणेश जी ने कहा, जो तुम्हारे घर में सबसे बड़ा बर्तन हो वो लेकर आना। तो बूढ़ी माई ने कहा, चलो बालक है, इसकी बात मान लेती हूँ। तो बूढ़ी माई एक बड़ा सा भगोना लेकर आई और जैसे ही भगवान गणेश ने वो दूध और एक चुटकी चावल उस भगोने में डाले तो उसकी धारी न टूटे, भगोना भर गया। अब वो बूढ़ी माई ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। फिर उन्होंने खीर बनाना शुरू कर दिया। इधर भगवान गणेश जी ने बूढ़ी माई से कहा कि आप जब तक खीर बनाओ मैं स्नान करके आता हूँ। तब गणेश जी भगवान स्नान करने चले गए। इधर बूढ़ी माई की खीर की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और भगवान गणेश जी ने यह भी कहा था कि तुम जब तक मैं स्नान करके आता हूँ तब तक तुम सारे गांव वालों को खीर के भोजन का निमंत्रण देकर आओ। तो बूढ़ी माई ने खीर चढ़ा दी। अब वो खीर की खुशबू चारों तरफ ऐसी फैल रही कि सभी लोग देख रहे कि आज बूढ़ी माई के यहाँ पे क्या बन रहा। अब वो बूढ़ी माई गांव गांव में सबके घर बोल के आई कि आज मेरे घर खीर का प्रसाद बन रहा है, सभी लोग प्रसाद पाने आना। तो सभी लोग, गांव की औरतें कहने लगी, भला इसके यहाँ कुछ खाने तक को तो है नहीं और सबको खीर खिलाने चली। तो सभी लोगों ने कहा, चलो देखते हैं शाम को इसके यहाँ पे चल के कैसे खीर खिलाती है। तो बस शाम को उसकी खीर बन गई बूढ़ी माई की। तो सारे गांव वालों ने आकर खीर का प्रसाद पाया और इधर उसकी बहू, उसने कहा कि मेरे लिए पता नहीं खीर बचेगी या नहीं। तो वो एक कोने में बैठकर एक खीर निकालकर उस भगोने में से और प्रसाद लगाने से पहले बोली, आओ भगवान गणेश, आकर मेरा प्रसाद स्वीकार करो। तो भगवान श्री गणेश ने प्रसाद स्वीकार कर लिया और बहुत प्रसन्न हो गए। अब इधर माता बूढ़ी माई ने कहा कि भगवान गणेश जी आप भी तो प्रसाद लगाओ। तो भगवान गणेश जी बोले कि प्रसाद तो मुझे पहले ही लग गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको नहीं लगाया प्रसाद। तो बोली, नहीं, आपकी बहू ने भगोने में से वो खीर लेकर और मुझे प्रसाद लगाया तो मैंने वो स्वीकार कर लिया। अब तुम एक काम करना, ये सारे गांव वालों को खीर खिलाकर और जितनी खीर बचे वो 4 भगोनों में रखकर और चारों घर के चारों कोनों में रख देना। तो बूढ़ी माई बोली, ठीक है। अब बूढ़ी माई ने जो खीर बची वो घर के चारों कोनों में भगोनों में भर के रख दी और बूढ़ी माई सो गई। अब जब वो सोकर उठती है सुबह तो क्या देखती है कि वो चारों जो भगोनों में खीर रखी थी वो सारे भगोने हीरे मोतियों और जवाहरातों से जगमगा रहे हैं। वो भगवान गणेश जी को धन्यवाद देने लगी और कहने लगी, हे गणेश जी बप्पा, आपने तो हमारी सारी दरिद्रता दूर कर दी। बूढ़ी माई की दयालुता की वजह से उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। जैसी भगवान गणेश ने बूढ़ी माई की दरिद्रता दूर करी, ऐसे ही कहानी सुनने वाले और कहने वाले और देखने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी भगवान गणेश सबकी दरिद्रता दूर करें, सबके संकटों का नाश करें, सबके घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी का वास हो। जय माता दी।